वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी के कुछ रिवीजन क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, अ सर्टेन न्यूक्लियस एक्स हैज़ अ मास नंबर 14 एंड एटॉमिक नंबर 6. द न्यूक्लियस एक्स चेंजेस टू वाई with atomic number 7 and atomic mass number 14 after the loss of a particle. तो हमें बताना है नेम द पार्टिकल, तो कौन सा पार्टिकल रिलीज हुआ, ठीक है, और स्टेट द नेचर ऑफ द पार्टिकल चार्ज। चार्ज ऑफ द पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें एटॉमिक नंबर दिया है और मास नंबर दिया है, और नया जो एटम है न्यूक्लियस है उसका भी मास नंबर एटॉमिक नंबर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम देख सकते हैं, अभी एटॉमिक नंबर होता है, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में उतना ही ये एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। और मास नंबर इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास नंबर दिया है, इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के 14 है, और एटॉमिक नंबर 6 मतलब प्रोटॉन 6 है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, and atomic mass number is the sum of the number of neutrons and protons present in the nucleus. तो इस तरह से डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन भी आ सकता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो x है ना, क्या है, इसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और मास नंबर ऊपर में लिखते हैं, ये 14 है। अभी यहाँ से ये y बन रहा है, और देखिए एटॉमिक नंबर कितना है y का 7, और मास नंबर है 14। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एक ज़्यादा हो गया, और मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए जो पार्टिकल एमिट कर रहा है वो है बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, मास नंबर रिमेन्स द सेम। तो याद रखिए, ठीक है। तो ये पहला हो गया नेम द पार्टिकल। तो आपको लिखना है बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल जब रिलीज होता है तो याद रखिए एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एक बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन है, इसका चार्ज क्या है ना, इसका चार्ज क्या है बोला, तो इसका चार्ज है नेगेटिव। तो बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होगा। फिर इसको थर्ड क्वेश्चन में बोला है इक्वेशन लिखने के लिए। तो देखिए अब इक्वेशन यही हो गया, ये सी पार्ट हो गया। तो x 6 14, 6 एटॉमिक नंबर, 14 मास नंबर, इधर में y बन गया, ये 7 हो गया, और ये एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स द सेम, 14 रह गया, प्लस बीटा। अब चाहे तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, -1 0, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया बीटा एमिशन का क्वेश्चन। तो आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो क्या होगा, इसका चार्ज और इक्वेशन समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से है, a nucleus releases 2 beta particle and an alpha particle.
द रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियस इज एन आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोमर, आइसोबार ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। तो देखिए इसमें भी एक पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल, और 2 बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो फाइनली जो बनेगा जो डॉटर न्यूक्लियस वो आइसोटोप है या आइसोटोन है, आइसोबार है, तो ये आपको पता करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर इक्वेशन न्यूक्लियर रिएक्शन हम लिख लेते हैं, फिर उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यदि इक्वेशन लिखते हैं इसमें, तो सबसे पहले हम एक्स जेड ए ले लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ दिया नहीं है और 2 बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो अभी बीटा पार्टिकल्स जब निकलता है तो मान लीजिए एक्स डैश बन गया। तो अभी हमने क्या सीखा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, जैसे यहाँ भी पढ़ा, और मास नंबर रिमेन्स द सेम, तो ये बन गया। फिर यहाँ से और एक बीटा निकला, तो और एक डिफरेंट न्यूक्लियस बनेगा। अभी Z+1 है, इसका और एक ऐड हो जाएगा, तो Z+1+1, तो Z+2 हो जाएगा। जो भी यहाँ पर है उसका एक ऐड करना है, बट एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा। फिर इसके बाद इसने अल्फ़ा पार्टिकल लूज किया, 2 बीटा पार्टिकल्स, एक अल्फ़ा पार्टिकल, तभी ये और एक न्यूक्लियस बन जाएगा। तभी अल्फ़ा पार्टिकल जब एमिट करता है तो याद रखना है अल्फ़ा पार्टिकल जब एमिट करेगा तो Z-2, यानी कि एटॉमिक नंबर विल बी डिक्रीज्ड बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। तो ये हमें याद रखिए। तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो हीलियम एटम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2He4, इसका मतलब है 2 प्रोटॉन निकलेंगे और 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो 2 प्रोटॉन कम हो गया, इसका मतलब Z-2, और मास नंबर ये 4 चला गया तो A-4 होगा। तो ये आपको याद रखना। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर Z+2 है, तो Z+2 से हम -2 कर देंगे तो Z आ जाएगा। ठीक है, तो Z+2 है इसलिए Z आ गया, Z रहेगा तो Z-2। फिर एटॉमिक मास जो नंबर होता है वो डिक्रीजेस बाय 4, तो A-4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ A है तो यहाँ A-4 हो गया। ठीक है, तो अभी हमको बताना है कि जो रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियस है ये दिस वन एंड द ओरिजिनल वन, ये है आइसोटोप्स है, आइसोबार है, या आइसोमर तो नहीं होगा, आइसोमर अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, देयरफॉर तो ये क्या हो जाएगा, आइसोटोप हो जाएगा। तो आइसोटोप का डेफिनेशन याद रखना, और आइसोटोप का डेफिनेशन याद करते हैं तो ये आंसर भी आराम से दे सकते हैं। सो दे आर द एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप हो जाएगा। और आइसोबार क्या होते हैं, तो आइसोबार होते हैं एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा। तो यहाँ तो एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो इसलिए आइसोबार नहीं होंगे। और
आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स होते हैं इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ देखिए प्रोटॉन्स तो सेम हो गए, है ना, तो इसलिए ये आइसोटोन भी नहीं होंगे, आइसोबार्स भी नहीं होंगे, और ये आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस एंड फाइनल डॉटर न्यूक्लियस, दे आर आइसोटोप्स। ठीक है, तो आपको ये 3 जो डेफिनेशन है वो अच्छे से पढ़ के जाना है, तो उसके बेस्ड में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से है, यूरेनियम 90 to 235 undergoes several disintegrations and ultimately decays to lead 80 to 206. तो हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर रिलीज्ड? तो यहाँ देखिए जो यूरेनियम है वो लेड बनता है। ठीक है, तो यूरेनियम का 90 to 238 है। ठीक है, 238 जो आइसोटोप है वो लेड बन जाता है 80 to 206। तो यहाँ पर बताना है आपको कि कितने अल्फा पार्टिकल्स निकले और कितना बीटा पार्टिकल्स निकले। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एक कॉन्सेप्ट जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो एटॉमिक मास नंबर जो चेंज होता है वो खाली अल्फा पार्टिकल निकलने से चेंज होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। ये जो 238 है ये 206 आ गया, तो इसका मतलब है ये खाली अल्फा पार्टिकल की वजह से चेंज हुआ, क्योंकि जैसे अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया, बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो Z+1 A, देखिए A में कोई चेंज नहीं है, और जब अल्फा पार्टिकल निकलता है देन Z-2 A-4, तो A में चेंज आएगा ओनली ड्यू टू द रिलीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और एक पार्टिकल रिलीज जब होता है तो इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 4। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कितना डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, तो हम डायरेक्टली इसको इस कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हैं। सो डिक्रीज इन मास नंबर, -238 - 206, तो ये 32 आ गया। अभी देखिए एक जो अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसमें एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, तो एक अल्फा पार्टिकल के लिए 4 माइनस हो रहा है ना, तो 32 होने के लिए कितना होगा? सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिलीज्ड इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 4, तो 8 हो गया। तो 8 अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये तभी होगा जब हम ये देखते हैं कि बीटा पार्टिकल्स रिलीज होने से मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। अभी बीटा कितने निकलेंगे? अभी देखिए ये जो 92 है ये 82 बन गया, है ना, तो 92 से 82 बन गया। अभी ये जो चेंज हो रहा है ये दोनों की वजह से चेंज हो रहा है। बीटा निकलने से भी चेंज होता है, 1 ऐड होता है, और अल्फ़ा निकलने से 2 माइनस होता है, और दोनों में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी कैसे चेंज हो रहा है, कितने अल्फ़ा और कितने बीटा निकल रहे हैं? तो अभी हम देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल तो हमें मिल चुका है ना, अल्फ़ा पार्टिकल 8 निकले, 8 अल्फ़ा पार्टिकल्स आर रिलीज्ड। तो अभी हम इसको यूज़ करेंगे। तो 92 में से कितना कम होगा? एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलने से 2 कम होता
है ना, तो -8 इंटू 2। देखिए जब 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले तो एटॉमिक नंबर विल चेंज और डिक्रीज बाय 8 इंटू 2, क्योंकि 1 निकलने से 2 माइनस होगा, तो 8 निकलने से 8 इंटू 2 माइनस होगा। ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन इसमें बीटा पार्टिकल भी निकल रहे हैं। बीटा पार्टिकल कितने निकल रहे हैं हमको मालूम नहीं है, तो इसको हम x ले लेते हैं, है ना। और हम देख सकते हैं कि एक बीटा पार्टिकल निकलने के लिए जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, ऐड हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है। अब मान लीजिए 2 बीटा पार्टिकल निकला तो 2 ऐड हो जाएगा, 3 निकले तो 3 हो जाएगा। तो इसलिए यदि बीटा पार्टिकल x निकल रहे तो x ऐड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 82। तो फाइनली ये 82 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x क्या है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। देखिए तो बीटा है x, तो x नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे हम, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो 92 माइनस 16 प्लस x इज इक्वल टू 82। फिर हो गया, तो इसको सॉल्व करने से देखिए 92 माइनस 16 प्लस x इज इक्वल टू 82, 76 है। 92 माइनस 16 76 प्लस x इज इक्वल टू 82, तो x इज इक्वल टू 82 माइनस 76 6 आ गया। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल 8 निकल रहे थे और बीटा पार्टिकल 6 निकल रहे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।